पोलैंड की एक गेमिंग कंपनी है सीडी प्रोजेक्ट रेड। 2015 में रिलीज हुए विचर 3 गेम ने इसे अलग ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। विचर ने इतने अवार्ड जीते कि कंपनी के अगले गेम साइबरपंक 2077 से लोगों की उम्मीदें बढ़ गईं। इस गेम के ट्रेलर और गेम प्ले फुटेज आने के बाद हाइप और भी ज़्यादा हो गई। लोगों को लगा ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेगा। फिर जब हॉलीवुड के जाने माने स्टार कियानू रीव्स का नाम भी इस गेम से जुड़ गया, तब तो जलवा अलग ही लेवल पर था। कियानू रीव्स वही मैट्रिक्स और जॉन विक वाले। मगर इस गेम का लॉन्च वैसा कतई नहीं हुआ जैसा सबने सोचा था। मेरा नाम है फैसल और इस वीडियो में हम साइबरपंक 2077 के वेट और इसके साथ आए हुए डिसअपॉइंटमेंट की बात करेंगे। साइबरपंक की कहानी एक डिस्टोपियन फ्यूचर में सेट है, जहां लोग जिस्म में मशीनी पार्ट फिट करके घूमते हैं। किसी की आंख में कैमरा फिट है, किसी के हाथ में तलवार, तो किसी का लगभग पूरा जिस्म ही मशीनों से बना है। गेम में आपके कैरेक्टर का नाम वी है, जिसे आप पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसका जेंडर और बैक स्टोरी भी। आप गेम में जो निर्णय लेते हैं उसके हिसाब से गेम की एंडिंग भी अलग होती है। हाइप ट्रेन। साइबरपंक का अनाउंसमेंट अक्टूबर 2012 में हुआ था। जनवरी 2013 में इसका टीजर आया। फिर 5 साल के बाद गेमिंग ट्रेड शो E3 2018 पर गेम का ट्रेलर दिखाया गया। इसी साल सीडी प्रोजेक्ट ने साइबरपंक की 48 मिनट की गेम प्ले फुटेज भी दिखाई। गेमिंग शो E3 2019 में मैट्रिक्स और जॉन विक मूवीज के लीड एक्टर कियानू रीव्स के ऊपर गेम का एक कैरेक्टर जॉनी सिल्वरहैंड दिखाया गया, जिसे आवाज भी इन्होंने ही दी थी। गेम की रिलीज डेट अप्रैल 2020 रखी गई, मगर रिलीज टलती रही। इससे कुछ फैंस इतने गुस्सा गए कि सीडी प्रोजेक्ट के डेवलपर्स को जान से मारने की धमकी तक देने लगे। फिर आखिरकार करीब 8 साल के इंतजार के बाद दिसंबर 2020 में साइबरपंक लॉन्च हुआ, मगर यह भी साल 2020 की एक ट्रेजेडी बन गया। साइबरपंक में क्या गड़बड़ हुई? गेम का हाइप इतना था कि लॉन्चिंग के सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही कंपनी ने इसकी 1 करोड़ 30 लाख कॉपी बेच डाली। मगर जिस गेम को सारे रिकॉर्ड तोड़ डालने थे वो खुद टूटा हुआ निकला। पूरे गेम में इतने बग्स निकले कि कुछ लोगों का गेम खेलना ही मुश्किल हो गया। कहीं लाशों के पैर जमीन के अंदर जाकर हिल रहे हैं, तो कहीं बाइक रोड की जगह हवा में चल रही है। लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे ही बहुत सारे बग्स के वीडियो डाले। कंसोल पर गेम खेलने वालों के लिए तो साइबरपंक और भी ज़्यादा दिक्कत भरा रहा। परफॉर्मेंस का गिरना और गेम क्रैश होना आम बात हो गई। नौबत ये आ गई कि गेम को डिजिटल लाइब्रेरी से हटाना पड़ा। जिन्होंने गेम खरीदा उन्हें पैसे वापस हो गए। रिलीज के टाइम पर सीडी प्रोजेक्ट, जहां पोलैंड की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी, गेम की ऐसी कंडीशन दिखने के बाद इसका स्टॉक लगभग 30% गिर गया। एक बात यह भी पता चली कि 2018 वाले E3 शो पर साइबरपंक का 48 मिनट का गेम प्ले डेमो फेक था। इस वर्जन में जो चीज़ें दिखाई गई थीं उनमें से बहुत सारे फीचर असली गेम में मौजूद ही नहीं हैं। गेम के साथ ऐसा क्यों हुआ? गेम रिलीज होने के बाद ऐसा लगा जैसे सीडी प्रोजेक्ट ने जल्दबाजी दिखाकर अध कच्चा माल परोस दिया हो। इतने सारे बग्स और गड़बड़ियों को देखते हुए लगता है कि डेवलपर्स को थोड़ा टाइम और चाहिए था। फिर साइबरपंक को इतनी जल्दबाजी में क्यों लॉन्च कर दिया गया? ब्लूमबर्ग के रिपोर्टर जेसन श्रायर की रिपोर्ट कहती है कि गेम का अनाउंसमेंट और टीजर भले ही 2012 और 2013 में आया हो, मगर गेम का असल डेवलपमेंट 2016 में चालू हुआ। ऐसे में डेवलपर्स के लिए कंपनी की ओर से सेट की गई गेम रिलीज टाइमलाइन को मैच करना बहुत मुश्किल था। डेवलपर्स के हिसाब से गेम 2022 से पहले तैयार नहीं हो सकता था। डेवलपर्स ने ओवर टाइम काम किया, गेम के फीचर हटा दिए गए, शहर का साइज छोटा कर दिया गया, मगर फिर भी रिलीज डेट तक गेम पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया और कंपनी ने इसे ऐसी हालत में ही लॉन्च कर दिया। सीडी प्रोजेक्ट के को फाउंडर ने गेम की खराबी के लिए जिम्मेदारी ली। कहा यह मेरी और मेरी लीडरशिप टीम की गलती है। इसमें सीडी प्रोजेक्ट के डेवलपर्स या दूसरी किसी टीम की कोई गलती नहीं है। गेम को रिलीज करने का फैसला मेरा और कंपनी के बोर्ड का था। श्रायर की रिपोर्ट में गेम डेवलपमेंट को लेकर कई ऐसी बातें बताई गई हैं जो इसके फेल होने की वजह रहीं। कोरोना महामारी के चलते वर्क फ्रॉम होम मोड और टीम का कल्चरल डिफरेंस के अलावा एक बड़ी चीज थी कंपनी का PS4 और Xbox One जैसे पुराने कंसोल के लिए गेम को डिजाइन करना। डेवलपर्स का मानना था कि गेम इतना डिमांडिंग है कि पुराने कंसोल पर नहीं चल पाएगा, मगर कंपनी चाहती थी कि PS5 और Xbox Series X के लॉन्च से पहले साइबरपंक लॉन्च हो जाए ताकि दोनों जनरेशन के लिए गेम बेचा जा सके। साइबरपंक का आगे क्या होगा? कंपनी ने आश्वासन दिया है कि गेम को बेहतर बनाने के लिए इस साल कई पैच और अपडेट दिए जाएंगे। साथ ही जिन लोगों ने गेम खरीदा है उन्हें फ्री DLC भी दिए जाएंगे। DLC का मतलब डाउनलोडेबल कंटेंट है।
गेम खरीदने के बाद भी लोगों को एक्स्ट्रा कंटेंट खरीद कर डाउनलोड करना होता है जो कंपनी मुफ्त में देगी। कंपनी ने गेम खरीदने वालों के लिए फ्री कंसोल अपडेट भी अनाउंस किया है, मतलब कि PS4 वर्जन खरीदने वाले PS5 लेते हैं तो उन्हें गेम का PS5 वर्जन दिया जाएगा। साइबरपंक ऐसा अकेला बड़ा गेम नहीं है जिसका लॉन्च पर इतना बुरा हाल हुआ। फाइनल फैंटेसी 14 वगैरह को भी लॉन्च के टाइम पर स्ट्रगल करना पड़ा था, मगर धीरे धीरे इन्होंने इंप्रूव कर लिया। CD प्रोजेक्ट के को फाउंडर के बयान के बाद कंपनी के स्टॉक 6% बढ़े हैं। उम्मीद की जा रही है कि डेवलपर्स 2022 तक गेम को उस कंडीशन में पहुंचा देंगे जहां इसे होना चाहिए था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है फैसल। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।